आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन फ्रॉक टाइप एंड इसे आप टॉप भी बोल सकते हैं। ये मैंने 1 मीटर से कम कपड़े में, पौने 1 मीटर में मैंने ये तैयार किया है, जो मैंने बहुत ही आसानी के साथ समझाया है। वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरी वीडियो देखें, आप स्किप ना करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और इसी तरह से अपने बच्चियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये लिया है। ये मैंने 3 से 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक तैयार की है। ये फ़्रॉक भी बोल सकते हैं आप इसको एंड टॉप भी बोल सकते हैं आप इसको मैंने टूलिप शलवार के साथ तैयार किया है। इसकी विड्थ मैंने ली है 11.5 एंड लेंथ मैंने ली है 23 इंचज़। इसे हम तैयार करने वाले हैं। फ्रंट एंड बैक में हम इसके प्लीट डालने वाले हैं। प्लीट की लेंथ रहने वाली है 8 इंचज़ एंड विड्थ रहने वाली है 3 इंचज़। इसे हम दोनों ही साइड पर प्लेट के साथ तैयार करेंगे। फ्रंट एंड बैक के पार्ट को भी हम प्लेट के साथ ही तैयार करेंगे। ये मैंने दोनों ही पार्ट ले लिए हैं। इस पे हम एक ही साथ दोनों ही पार्ट पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगाकर हम पूरे में निशान लगा लेंगे ताकि हम इक्वल ही कपड़े को फोल्ड कर सके। जो हम ऊपर निशान लगाने वाले हैं शोल्डर एंड आर्म होल का, वो इक्वल ही लग जाएगा हमारा, इसलिए हम इसको बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। मैंने जो आर्म होल लिया है वो 5 इंचज़ लिया है। हाफ इंचज़ जितना हम इसमें ड्रॉप कर देंगे। फिर हाफ इंचज़ ड्रॉप करने के बाद हम वहाँ से भी 5 इंच पर ही इसके निशान लगा लेंगे। नीचे से भी 5 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो मैंने चेस्ट की मार्किंग की है वो मैंने 6.5 इंचज़ पर करी है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कम ज़्यादा जो भी रहेगा आपका मेजरमेंट। और जितना ही हमने प्लेट की लेंथ ली है 8 इंचज़, उसी पर हम वेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे 8 इंच पर ही। वेस्ट मैंने ली है 5.5 इंचज़ और यहाँ से हम इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हम 1 इंचज़ लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए, अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम लेते हैं अपना, आप 1 से 1.5 इंचज़ कर सकते हैं। इसको हम नीचे की साइड पर पूरा इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपकी बच्ची का नाप रहेगा उस हिसाब से आप मेजरमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी बच्ची 3 से 4 साल की हो गई है, पर वो बहुत दुबली पतली है, इसलिए उसको कम मेजरमेंट लगता है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप उसके हिसाब से एक बार मेजर कर लें अपनी बच्ची का, और फिर उसके बाद आप इसी तरह से सेम टू सेम क्रिएट कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के साथ। 2.2 इंचज़ हम नेक की विड्थ लेके इसको जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसके साथ इस तरह से मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कहने के लिए हम कहते हैं कि हम 3 से 4 साल की बच्ची के लिए सिल रहे हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग उतना ही सिल सकते हैं, बट आपकी बेबी के अकॉर्डिंग आपको उसकी मार्किंग करनी होती है और फिर आप सेम टू सेम क्रिएट कर सकते हैं, बट मेजरमेंट आपका ही होगा उसके अंदर। अगर आपकी बेटी भी पतली दुबली सी है तो सेम मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग की है, इसमें हमने फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग की है जो हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर भी नॉच लगा लेंगे ताकि हमारे बैक पार्ट पर भी हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ तक के प्लेट डालनी है इसमें। इसकी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा लिया है। वापस वही बात कि आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ आपने जितनी लेनी है, ये इसकी लेंथ इसकी टोटल 10 इंच है। हाफ इंचज़ नीचे से सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंचज़ ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारा 9 इंचज़ बचेगा। ये बहुत कम था 9 इंच, तो मैंने सोचा इसको मैं कफ़ वाली स्लीव्स तैयार कर देती हूँ। इसके लिए मैंने नीचे के लिए कपड़ा कट कर लिया था कफ़ के लिए अलग से। उसकी मैं मेजरमेंट अभी आपको बाद में बता दूँगी। इस तरह से हमने इसमें प्लीट्स डाल लेनी है, नीचे भी डालेंगे हम और इसी तरह से हम ऊपर भी प्लीट्स डालेंगे, जो भी हमारी थोड़ी बहुत डल जाएगी। ड्रॉप ले लेंगे 2 इंच का एंड फिर हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से गोलाई दे के इसको नॉर्मली हम कटिंग कर लेंगे, जैसे हम अपनी नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं। ये देखिए इसकी स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है हमारी। मैं आपको कफ का ये बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए कितना कपड़ा लिया। ये 2 फोल्ड है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 9 इंच ली है अपनी बेबी के अकॉर्डिंग। आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा भी आपका मेजरमेंट रहेगा उस हिसाब से।
सो इसी तरह से हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये आ गए हैं हम मशीन के ऊपर। जो मैंने नेक लिया है, ये मैंने बैक नेक लिया है, जिसकी विड्थ मैंने 4.5 इंचज़ ली है, लेंथ मैंने 2.5 इंचज़ ली है, हाफ इंचज़ ऊपर से स्टिचिंग में चला जाएगा। और जो हमने डीप कट करते हैं हम नेक, ताकि हमारी बेबी के सर में आसानी से चला जाए, वो 3 इंच का था। सो ये फ्रंट नेक है 4.5 इंचज़ का, इसकी डीप मैंने ली है 3.5 इंचज़। ये भी हाफ इंचज़ जितना ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, तो 3 इंच तैयार रह जाएगा। सो इस तरह से, जिस तरह से हमने इस पर मार्किंग की थी 8 इंच पर और विड्थ हमने ली थी 3 इंचज़, उसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। सो ये हम इस तरह से यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। ये हमारी स्टिच मुकम्मल हो गई है। इसके धागे को कट कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड पर इस तरह से फोल्ड करके हाथों की मदद से इसको प्रेस करके आधा मार्जिन इधर करेंगे अपने फैब्रिक का और आधा इधर करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। एंड सेट करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि फिर हमारा मार्जिन बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे जब हम नेक जॉइंट करेंगे इसके साथ। सो नीचे से भी हमने इसी तरह से कर लेना है और यहाँ पर हम बॉल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देंगे। और सिक्योर करने के बाद ये हम ले लेंगे अपना नेक। पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा और जो धागे थे उसको कट कर लेंगे, अच्छे से नीड कर लेंगे। एंड ये मैंने नेक ले लिया यहाँ पर। आप चाहे तो इसको बॉल पिन की मदद से अटैच कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह से सेंटर मिला के इसको यहाँ पर बआसानी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं कर रही हूँ। और अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे इस तरह से नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पर बॉल पिन की हेल्प से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। सो ये देखिए हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। और हमने जो स्टिच लगाई है वो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है और बुकरम के ज़्यादा दूरी पर भी नहीं लगानी है। ये हाफ इंच से कम जितना मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा इसको हम कट कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम लगा लेंगे नॉच। और हमें नॉच लगाने हैं ख्याल रखते हुए कि हमारी सिलाई कट ना हो। अब इसका मार्जिन एक साइड पर करते हुए, राइट साइड पर करते हुए इसको एक स्टिच लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो नेक है फिनिशिंग के साथ बैक साइड पर फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको फ्रंट साइड पर फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। सो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं तो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि और भी आपके रिलेटिव्स जिनको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है वो भी इसी तरह से प्यारे प्यारे ड्रेस बना सकें और आप यही ड्रेस सेम टू सेम बड़े फुल साइज़ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से आर्मोल की कटिंग करना भूल गई थी। सो मुझे अभी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसको मिलाने के लिए, क्योंकि नेक तैयार हो गया था। सो आप आर्मोल की कटिंग पहले ही कर लिया करें, जिससे कि आसानी के साथ हमारी कटिंग हो जाती है। तो ये तैयार हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट। सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ही इसको दिखाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हमने बैक पार्ट को भी सेम तरीके से तैयार किया है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दिया है, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। सेम उसी तरह का प्रोसेस है जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट को तैयार किया था, उसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर देंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एज़ इट इज़ तैयार करना है इसको। देखिए इसी तरह से। और यहाँ से हम सेंटर से सेंटर मिला लेंगे, नेक का भी बैक के नेक का भी। इसको भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे जैसे हमने बैक फ्रंट के नेक को स्टिच किया था। यहाँ पर हम बॉल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे से लंबा नेक है। हमने अलग से इसमें डीप को तैयार नहीं किया है, हमने इकट्ठे ही इसको कट कर लिया था। सो ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्टिच लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे हम, हाफ इंच से कम जितना मार्जिन अंदर की तरफ छोड़ते हुए इसमें कट लगा लेंगे पूरे में।
तो ये हम इस तरह से कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। मैंने इसमें ये देखिए गुम तरीके से एक लूप भी अटैच किया है मैंने, जिसको हम बटन के साथ लगाने वाले हैं बैक को अपने सिक्योर करने के लिए। सो इसी तरह से आप भी आसानी के साथ में लूप लगा के उसको सिक्योर कर सकते हैं बैक नेक को। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया बैक नेक। इस पर हम टॉप स्टिच बाद में लगाएंगे, पहले हम इसके कंधे ज्वाइन कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से, और आप चाहें तो इस पर इस्त्री भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये कॉटन के कपड़ा है तो अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप किसी और कपड़े पर बना रहे हैं तो आप उसके लिए आपको इस्त्री का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो ये देखिए हम यहाँ पर इस तरह से कंधी ज्वाइन कर लेंगे दोनों ही। मैंने और भी कई वीडियो में बताया है कंधी किस तरह से ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैं इसमें आपको स्पीड में समझा रही हूँ। बाकी आपको समझ में, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर भी, कि किस तरह से हम यहाँ पर अपने गुम तरीके से कंधी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अब हम इसको बैक साइड पर टर्न कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारे गुम कंधी अटैच हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इसके बैक नेक पर भी। सो ये देखिए ये मैंने बैक नेक पर भी इसके टॉप स्टिच लगा लिए। ये हमारा पार्ट हो गया है तैयार। अब हम ले लेंगे स्लीव्स। हमें स्लीव्स तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें लेस भी लगाई है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही है। सो वो मैंने किस तरह से लगाई है, बहुत खूबसूरत लेस है वो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी स्लीव्स उस लेस को लगाने के बाद। सो इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालेंगे। आप चाहिए तो इसमें गैदरिंग भी कर सकते हैं, टाका लगा करके, बड़ा टाका लगा करके धागे को खींच के आप इस तरह से उसमें चुनट्स भी डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर प्लीट्स डाल रही हूँ, और ये मेरी प्लीट्स दोनों ही एक एक साइड की एक एक प्लीट्स एक्स्ट्रा हो गई थी मेरे मार्जिन के अकॉर्डिंग। सो मैंने उसकी बाद में उसको मैंने एक एक प्लीट्स को खोल लिया था मार्क करने के बाद। सो फिर इस तरह से हम यहाँ पर पहले लगा लेंगे 4.5 इंचज़ का निशान लगा लेंगे दोनों ही साइड पर, और उसके बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा उसमें हम डाल लेंगे छोटी छोटी प्लीट्स। तो आप यहाँ पर भी सेम प्रोसेस के साथ में गैदरिंग भी कर सकते हैं अगर आपको प्लीट्स नहीं पसंद आती हैं तो। सो मुझे यहाँ प्लीट्स डालना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं प्लीट्स ही डालती हूँ। उसकी वजह से बहुत अच्छे से स्लीव्स हमारी सेट हो जाती है। गैदरिंग करने से थोड़ी स्लीव्स पफ़ी पफ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, उससे बेहतर ये हो जाता है कि हम इसमें प्लीट्स डाल लेते हैं। सो ये देखिए मैंने एक एक प्लीट्स खोलने के बाद यहाँ पर जितना हमें मार्जिन चाहिए था 9 इंच का, वो हमारा परफेक्टली यहाँ पर आ गया था। सो हमारे बीच में ही यहाँ पर प्लीट्स आ गई थी। सो मेरे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा कम था, इसीलिए कम चुन्नट डली है। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप इसको और भी पफ़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट साइड के ऊपर ही राइट साइड की स्लीव्स को रखते हुए एक स्टिच लगा लेंगे, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते जितना, और इसको फिर हम यहाँ पर इस तरह से आधा इंच अंदर की साइड पर मार्जिन करके सेट कर लेंगे। पहले अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी क्रीज बैठ जाए एक। सो मैंने ये लेस लगाई है, बहुत ही खूबसूरत सी लेस थी ये, मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ अगैन। पहले मैंने इससे बहुत खूबसूरत सी कुर्ती तैयार की थी, तो अभी मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये मिल्की लेस जो होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है पर लेकिन ख़राब जल्दी नहीं होती है। सो इसी तरह से ये मैंने इसमें अटैच कर लिए। सेम प्रोसेस के साथ दोनों ही स्लीव्स हम तैयार कर लेंगे। ये मेरी दूसरी स्लीव्स भी तैयार हो गई है। और एक बात हाँ कि हमारी जो स्लीव्स होती है उसमें फ्रंट एंड बैक का कुछ भी नहीं रहता है, उसको हम किसी भी तरफ से कोई भी साइड पर स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं, बट हमने सेंटर से सेंटर मिलाकर ही करना है। पहले हम सेंटर का एक नॉच लगा लेंगे इसमें, और फिर इस तरह से सेंटर से सेंटर मिला करके एक बॉल पिन लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारा सेंटर इधर उधर नहीं जाएगा। उसी के ऊपर हम इसको दोनों ही साइड से स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस के साथ हम दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेंगे अपने। सो यहाँ मेरा थोड़ा सा स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ रहा था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो कुर्ती है वो काफ़ी लंबी बनाई थी, इट मीन्स काफ़ी चौड़ी बनाई थी, जो कि मेरी बच्ची बहुत सूखी सी है, तो मैं उसकी साइड से कटिंग कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की विड्थ जो रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसी तरह से हम दोनों ही स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये देखिए मेरी दोनों ही स्लीव्स अटैच हो गई है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड की फिटिंग है वो लगा लेंगे इसमें। सो आपने जितनी भी साइड की फिटिंग का मार्जिन छोड़ा है अपनी साइड की फिटिंग पर, उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है साइड की फिटिंग लगाने के लिए।
पहले हम अपनी जो स्लीव्स है ना उसकी मार्किंग कर लेंगे, सिर्फ कि हमने इस पर कितनी ही मार्किंग रखनी है। ये मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ, यहाँ पर 3.5 इंचज़ लगा रही हूँ। अब 3.5 से 4 इंचज़ जितना लगा सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसी पर हम इसमें अपने पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। 1 इंच ऊपर से लेते हुए बाकी हम नीचे की साइड पर उसको थोड़ा कम करते 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 हाफ इंचज़ जितने पर लेकर आ जाएंगे। इस सेम प्रोसेस के साथ पर हम दोनों ही साइड पर अपने सिलाई लगा लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम नीचे से हाफ इंच जितना इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर एक बटन लगा लूँगी इसको अटैच करने के लिए, जो मैं बाद में आपको फाइनल लुक में दिखा दूँगी कि मैंने इसके अंदर बटन लगा लिया है। एंड मैं इसके फ्रंट पर भी 2 बटन लगाने वाली हूँ जो कि आपको फाइनल लुक में दिख जाएगा। सो इट इज़ रेडी। सो ये मैंने टूलिप शलवार तैयार की है, इसकी भी मैं आपको फाइनल लुक इसमें दिखा दूँगी। बाकी ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है बनने के बाद ड्रेस। एंड लिटरली ये मेरी बेटी ने पहनी थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी तरह से आप भी नए नए तरीके से अपनी बच्ची के लिए कपड़े तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी बोर हो चुके हैं वो नॉर्मल गैदरिंग वाली फ़्रॉक सिल के, सो इस तरह से आप कुछ न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। सो ये देखिए स्लीव्स भी इतनी प्यारी लग रही थी और ये फुल स्लीव्स हो गई थी पहनने के बाद, फुल स्लीव्स की जितनी इसकी लेंथ आ रही थी। और यहाँ पर मैंने ये गुम तरीके के साथ लूप अटैच किया है और यहाँ पर मैंने वाइट कलर का ही इसमें बटन लगा दिया है ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लुक दे। और ये देखिए बैक पर भी इसी तरह से सेम प्लीट है इसमें। सो ये तैयार हो गई हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक। आप सेम तरीके से बड़े लोग की भी सिल सकते हैं, जैसे कि फुल साइज़ में। ये देखिए मैंने टूलिप शलवार तैयार की है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी एंड आप वहाँ पर जाके या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको कई तरह की और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बच्चियों की भी मिल जाएगी एंड बड़ों की भी मिल जाएगी। खूबसूरत न्यू कॉर्ड सेट डिज़ाइन मिल जाएंगे एंड स्लीव्स डिज़ाइन मिल जाएंगे उस पर आपको, एंड दामन डिज़ाइन भी आपको उस पर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड खूब प्यार दें मुझे, इसी तरह से सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड विज़िट करें मेरे चैनल पे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट